मैं दिनेश कुमार, मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर देनूलाल, जो प्यार से हमको बुलाते हैं। आज हम लोग सीबीएसई जो एनसीईआरटी है, ये सीबीएसई एनसीईआरटी है, इसका जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है दिखा रहे हैं। एक्स प्रॉब्लम 1.7 हम लिख दिए हैं, इसमें 1.6 है। इसका लिए अभी आप दिए थे मास परसेंटेज का क्वेश्चन के लिए। न्यूमेरिकल तो हुआ नहीं था, न्यूमेरिकल इसी इंटेक्स का क्वेश्चन प्रॉब्लम बताना है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में लिखेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। फिर कहा जा रहा है मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम, 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम, 18 ग्राम है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आपके पास फार्मूला होना चाहिए, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या, 100, ये लिख सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 2 प्लस 18 इंटू 100, तो हो जाएगा 200/20। कितना परसेंट आ गया, 10%। तो अब आपका जो आंसर हो गया मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या, 10%। तो अब आप याद रखिए कि कितने टाइम में आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए, रीडिंग भी कर दिए, सब वैल्यू भी लिख दिए, फार्मूला लिख दिए, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। जब न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ तो हमारा कितना आंसर आया, 10% आ गया। कितना परसेंट आया, 10%। तो ये आई होप हम जान गए होंगे कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा, जितने भी मास परसेंट होते हैं वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये याद रखिएगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं मास परसेंट इन डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मास परसेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो कोई भी मास टेम्परेचर पर कभी डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था क्लास फर्स्ट ईयर का। अभी एक और न्यूमेरिकल बता रहे हैं, ठीक है, उसमें मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट भी निकालना है, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट भी सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ट्रिकी बेस है, जिससे आसानी से क्या करेगा, ट्रिक के बेस पर इसको आसानी से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा यही कोशिश है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए और सब क्वेश्चन मेरा सही हो, तभी आप सक्सेस होंगे। बिना कम टाइम में सॉल्व किए सक्सेस नहीं होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम रफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, देख लीजिए अच्छे से।
अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्वेश्चन है। आगे कह दे रहा है इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in 122 gram of carbon टेट्राक्लोराइड। ये क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला पूछा गया है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड क्वेश्चन है मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं। आपके पास सॉल्यूट क्या दिया गया है? सॉल्यूट बेंजीन कितना ग्राम? 20 ग्राम। सॉल्वेंट CCl4 122 ग्राम। अब यहां लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ इंटू 100 है। अब यहां देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना? ठीक 100 तो हो गया 144। ठीक है। अब इसका डिवाइड कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए 1100। इसका हो जाएगा 72। ठीक है। और 7200 में इसका भाग कर दें तो कितनी बार में? 3 बार में देखा जाए। 3 दूना 6, 3 7 21, 2 ही बार में देखा जाएगा। ठीक है। 2 दूना 4, 7 दूना 14। ठीक है। कितना आ जाएगा? 7 दूना 14। तो ये हो गया। तो माइनस कर लीजिए 6 5 10 बचा 9 हो गया। कितनी बार में जाएगा? ठीक 9 बार में देखा जाए। 9 दूना 18 क्या 88 ला 1, 7 9 63 और 1 64। माइनस कर लीजिए। इसको दिया
8 आया 0.3, तो यहाँ आ जाएगा 29%। अब ये 29% है, ठीक है। इसका देखा जाए तो हम लिखेंगे सॉल्यूट क्या है, बेंजीन 22 ग्राम, सॉल्वेंट CCl4 122 ग्राम। तो यहाँ लिखा जाएगा मास परसेंट ऑफ CCl4 हो गया। तो लिखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या 100। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 122, 22 प्लस 100, 22 इंटू 100, 12200 और 144 हो गया। अब इसका डिवाइड इसमें कर लिया जाए, इसका डिवाइड इसमें कर लिया जाए, ठीक है। अगर इसका हाफ कर दिया जाए, ये हो गया, और इसका हाफ करेंगे 72, ठीक है। 72 में 8 बार में चेक किया जाए, 8 दूना 16 के 6 सिला 1, 8 सते 56, ठीक है। छप्पन 1 57, 9 बार में देखा जाए, 9 सते 63 हो जा रहा है ना, 8 ही बार में जाएगा। 8 दूना 16 के 6 हासिला 1, 8 सते 56 और 1 57, ठीक। 10 हो गया, और 10 में से 3 गया कितना, 6 गया कितना 4, ठीक है। 9 में से 7 गया 2, 10 हो गया। 10 में से 5 गया, ये हो गया कितना हो गया, 10 में से 5 गया कितना, अभी 5 बचा है, 5 हो गया। फिर कितनी बार में, 7 वाटी 56, 7 बार में, 7 दूना 14 के 4, 7 सते 49, 49 और 1 50, नहीं 7 वाटी 56 57 आ जा रहा, तो कितनी बार में, 7 बार में। तो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा, तो इधर देखिए ध्यान से, इधर देखिए, इधर इधर, हाँ। इसका जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 87%, ठीक है। क्या आ रहा है 87%। तो ये परसेंटेज ज़्यादा हो जा रहा है, इसमें कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा मिस्टेक। अब यहाँ देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोग को कैसे आ रहा होगा कैलकुलेशन। आइए देखिए इधर ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है, हो गया। तो हमसे पूछा गया था कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें दोनों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया? तो सॉल्यूट क्या है? बेंजीन 22 ग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, सॉल्वेंट दिया गया है 122। तो इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, बाहर देख रहे हैं, इधर देखिए इधर। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, तो मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका जब डिवाइड करेंगे, इसका जब डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? तो अब हम इसको डिवाइड किए तो 29 आ रहा है ना, तो 29 कैसे आएगा इसको चेक कर लिया जाए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास आया था 22 100 अपॉन 144। गलत है, कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा 15.27। इसका जब आप डिवाइड करोगे, इसका जब आप डिवाइड करोगे तो 12200 अपॉन 144, तो 84.72% हो गया, 82.724%। तो अब ये आपके पास दो आंसर आ गया। एक सॉल्वेंट का, इसके पहले वाला कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक था, डिवाइड, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। समझ में आया? अगर मास परसेंट ऑफ बेंजीन पूछा जाएगा तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन की वैल्यू 15.27%, मास ऑफ सॉल्वेंट CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसकी वैल्यू क्या है? 84.7%। इसके पहले वाला जो डिवाइड था वो मिस्टेक आ रहा था क्योंकि हम हाफ गलत किए थे, ठीक है। तो अब हम उसको जब हाफ करके जब चेक किए तब समझ में आया कि ये पॉइंट क्या था, मेरा मिस्टेक था, क्योंकि आंसर सही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो 29 लिख रहे थे और 87 लिख रहे थे। तो परसेंटेज कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। तो ये अब से हम डिवाइड किए हैं वैल्यू चेक करने के लिए, तब हमको समझ में आया कि इसकी वैल्यू क्या है, ये वाला आंसर सही है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन वो मिस्टेक था, अब ये कैलकुलेशन सही है। तो ये है NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो इंटेक्स का, ये कई बार बोर्ड में भी कंपटीशन में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा और ज़्यादा से कम टाइम में, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देखकर सॉल्व करिएगा, क्योंकि सॉल्व नहीं करेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आपका टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन है, जैसे 5 मिनट 7 मिनट लग रहा है, कम से कम 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर में कंप्लीट किया जाए। तो ये हमारी कोशिश है कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें, अटेम्प्ट कर लें। तो प्लीज़ मेरा चैनल है MD केमिस्ट्री क्लासेस, आप लोग अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ओके।